एक छोटे शहर की सीधी सादी लड़की बचपन से ही एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनना चाहती थी। इसके शहर में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं, इसलिए वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लॉस एंजलिस से शिफ्ट हो जाती है। नया शहर इसके लिए बिल्कुल अलग होता है, हर तरफ मॉडर्न लोग, अलग लाइफस्टाइल और एक ऐसी दुनिया जहां सरवाइव करने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस भी चाहिए। मूवी की शुरुआत एक अजीब सीन से होती है, जहां हम डोनाल्ड नास के एक आर्ट टीचर को अपने ही एक स्टूडेंट्स के साथ इंटीमेट होते देखते हैं। इस सीन से क्लियर हो जाता है कि डोनाल्ड का कैरेक्टर नॉर्मल टीचर जैसा नहीं है। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करता। इंटीमेट होने के बाद वो इसी लड़के से डिस्टेंस बना लेता है, रिलेशनशिप खत्म कर देता है। सीन लिली की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो अभी अभी लॉस एंजलिस पहुंची होती है। वो अपने नए आर्ट कॉलेज में एंट्री लेती है। जब वो क्लास में पहुंचती है तो डोनाल्ड इसे कहता है कि तुम 2 हफ्ते लेट हो। लिली बहाना बनाती है कि उसके घर में फैमिली इमरजेंसी थी इसलिए वो लेट हुई, लेकिन असल में इसे डर लग रहा था। इसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसका एडमिशन इतने बड़े कॉलेज में हो गया है। क्लास के अंदर हमें ग्रेडन नाम का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिखाया जाता है। इसकी सोच बाकी सारे स्टूडेंट से बिल्कुल अलग होती है। क्लास के बाद लिली रहने के लिए अपने अपार्टमेंट में जा रही होती है, तब ग्रेडन इसकी हेल्प करता है। वो इसका सामान उठाता है और इसे घर तक ड्रॉप करता है। अपार्टमेंट में लिली की मुलाकात तानिया और बरजेट से होती है। तानिया काफी फ्रेंडली होती है, लेकिन बरजेट बहुत रूड नेचर की होती है। वो पहली मुलाकात में ही लिली को फील करवा देती है कि वो इस जगह से बिलोंग नहीं करती। सफर की थकन की वजह से लिली रूम में आते ही सो जाती है। रात को इसकी आंख अजीब आवाजों की वजह से खुलती है और इसे पता चलता है कि इसके रूममेट्स इंटीमेट हो रहे हैं। इस नए एनवायरनमेंट की हर चीज इसके लिए ऑकवर्ड और इनकम्फर्टेबल होती है। अगली सुबह लिली की माँ का फोन आता है। वो इसे थैंक्सगिविंग पर घर आने के लिए कहती है। लिली की माँ इसके बैग में एक गिफ्ट भी रख देती है। जब लिली इस गिफ्ट को खोलती है तो इसमें एक फोटो एल्बम होता है जिसमें इसकी बचपन की यादें होती हैं। इसकी माँ इमोशनल होकर कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम मुझे भूल जाओ। वो लिली से पूछती है कि तुम्हें इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, तुम अपने शहर में भी पेंटिंग कर सकते थे। लेकिन लिली जानती थी कि अगर इसे लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो इसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। रूम सेट करते वक्त लिली को एक पुराना बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स में एक लड़की आईवी की डायरी, इसके फोटोज और कपड़े होते हैं। कुछ फोटोज बहुत बोल्ड और प्राइवेट होते हैं, लेकिन लिली क्यूरियोसिटी में डायरी पढ़ना शुरू कर देती है। डायरी में आईवी ने लिखा होता है कि वो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती है। वो बिना किसी डर और शेम के जीना चाहती है। आईवी की पर्सनैलिटी बहुत बोल्ड और फियरलेस थी। लैला इसकी डायरी पढ़ती रहती है और धीरे धीरे इसके अंदर भी वही कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है जो इसमें पहले कभी नहीं था। अगली आर्ट क्लास में जब स्टूडेंट्स न्यूड मॉडल की पेंटिंग बना रहे होते हैं, डोनाल्ड लिली के पास आता है और इसका हाथ पकड़कर इसे ड्राइंग की टेक्निक सिखाता है। वो इन नर्सरी के करीब आता है। ग्रेडन ये सब देख रहा होता है और इसे डोनाल्ड का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता। ग्रेडन अचानक डोनाल्ड को सबके सामने क्रिटिसाइज करता है। वो कहता है कि तुम स्टूडेंट्स को असली आर्ट नहीं सिखाते, कॉपिंग करना सिखाते हो। फिर वो लिली की ड्राइंग उठाकर इसके भी इंसल्ट कर देता है। लिली को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में क्लास छोड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद ग्रेडन इसे मनाने आता है। वो कहता है कि मेरा टारगेट तुम नहीं थी। वो लिली से माफी मांगता है और चला जाता है। इस रात फिर आईवी की डायरी पढ़ने लगती है। आईवी ने अपनी लाइफ बिल्कुल बेबाक और डेयरिंग तरीके से जी थी। लिली मिरर में खुद को देखती है और सोचती है कि क्या वो भी अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट बन सकती है। इसी बीच इसके रूम के नीचे से एक रोमांटिक नोट स्लाइड होता है। इसमें लिखा होता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो दुनिया खूबसूरत लगती है। लैला समझ जाती है कि ये नोट ग्रेडन ने भेजा है। अगले दिन लैला तानिया के साथ होती है जब ग्रेडन फिर आता है और इसे अपना आर्ट प्रोजेक्ट दिखाने ले जाता है। ग्रेडन का काम देखकर लिली इम्प्रेस हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होने लगते हैं। ग्रेडन लिली से पूछता है कि तुम 2 हफ्ते तक क्यों गायब थी।
तब लिली सच बताती है कि इसने फैमिली इमरजेंसी वाली बात झूठ बोली थी। असल में वो डर गई थी, इसको लगता था कि वो इतने बड़े कॉलेज के लायक नहीं है। ग्रेडन इससे पूछता है कि तुम लाइफ में क्या चाहती हो। लाइला जवाब देती है कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं आंखें बंद करूँ और दोबारा खोलूँ तो मैं पूरी बदल चुकी हूँ। ग्रेडन इससे कहता है कि तुम ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो। फिर दोनों किस करते हैं, लेकिन लिली सडनली इनकम्फर्टेबल फील करती है और वहाँ से चली जाती है। रूम में डायरी पढ़ते वक्त लिली डिसाइड करती है कि अब वो अपने पुराने पर्सनैलिटी छोड़ देगी। वो अपने बाल कट कर लेती है, आईवी के कपड़े पहनती है और धीरे धीरे इसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। अगली बार जब ग्रेडन इसे देखता है तो वो हैरान रह जाता है। लिली अब पहले वाली सिंपल लड़की नहीं रही होती। यूनिवर्सिटी में डोनाल्ड इसके नए लुक को नोटिस करता है और कहता है कि या तो तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत ट्रेजिक हुआ है या फिर कुछ एक्साइटिंग चल रहा है। इसी दौरान डोनाल्ड की वाइफ भी वहाँ आ जाती है। हमें पता चलता है कि डोनाल्ड एक छोटी बेटी है जिसका नाम डिफनी। डोनाल्ड लिली को बेबी सिटर की जॉब ऑफर करता है ताकि वो इसकी बेटी का ख्याल रख सके। लिली जब डोनाल्ड के घर जाती है तो डिफनी के साथ गेम्स खेलती है। हाइड एंड सीक खेलते वक्त डिफनी बेडरूम में छुप जाती है। लिली इसे ढूंढते वक्त एक पुराना केस देखती है जिसमें डोनाल्ड की पेंटिंग्स रखी होती हैं। डिफनी कहते हैं कि मेरे फादर पहले पेंटिंग करते थे लेकिन अब नहीं करते, क्योंकि जब वो पेंटिंग करते हैं तो बिल्कुल बदल जाती है। ये बात लिली के दिमाग में रह जाती है। डोनाल्ड बाद में लिली को कॉलेज ड्रॉप करता है और इससे कहता है कि अगर तुम अपना आर्ट इम्प्रूव करना चाहती हो तो क्लास के बाद मुझसे अलग मिल सकती हो। अब लिली धीरे धीरे आईवी की पर्सनैलिटी में पूरी तरह घुसती जा रही होती है। इसका ड्रेसिंग स्टाइल, कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड सब कुछ बदल रहा होता है, लेकिन इसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता ये डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन इसकी लाइफ को कितना डार्क बना देगा। और यही से मूवी की स्टोरी और भी ज्यादा इंटेंस और डिस्टर्बिंग डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है। लिली अब धीरे धीरे खुद को पूरी तरह चेंज करने लगती है। वो अलग कपड़े पहनती है, अपना मेक ओवर करती है और खुद को एक नए कॉन्फिडेंट लुक में दिखने की कोशिश करती है। इसके बाद वो डोनाल्ड से मिलने जाती है, इसे पूछती है कि इसका नया लुक कैसा रहा। लिली थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहती है, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ? डोनाल्ड इसकी तरफ देखकर कहता है कि वो हमेशा से ही खूबसूरत थी। इसी बीच ग्रेडन ने डोनाल्ड को लिली को घर ड्रॉप करते हुए देख लिया था, इसलिए इसके दिमाग में डाउट आ गया था। वो लिली से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। लिली फौरन इसकी बात क्लियर कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ डोनाल्ड की बेबी सिस्टर है, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद दोनों साथ ड्रिंक्स करते हैं और फिर इनके दरमियान क्लोजनेस और ज्यादा हो जाती है। रात को लिली को एक अजीब सा ख्वाब आता है जहां वो देखते हैं कि इसका पुराना सैंपल वर्जन इसे छोड़कर जा रहा है। वो एक नई बोल्ड पर्सनालिटी इसकी जगह ले रही है, यानी लिली धीरे धीरे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसके बाद लिली रोज डोनाल्ड के पास जाने लगती है। ग्रेडन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता और वो इनसिक्योर फील करने लगता है। जब वो लिली से बात करता है तो लिली से समझाती है कि वो सिर्फ अपने काम में बिजी है और इनके रिलेशनशिप में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एक दिन लिली अपनी ड्राइंग बना रही होती है, तभी बरजेट इसके पास आती है। बरजेट वही लड़की थी जो शुरू से लीला को नीचा दिखाना चाहती है। वो लिली को पार्टी के लिए इनवाइट करती है, नीचा दिखाते हुए कहती है कि शायद तुम वहाँ पे फिट ना हो, लेकिन इस बार पहले वाली सीधी सादी लड़की नहीं रही थी। इसने डिसाइड कर लिया था कि वो सबको प्रूव करेगी कि वो भी अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट बन सकती है। पार्टी के लिए लिली फुल मेकओवर करती है और स्मोकिंग भी स्टार्ट कर देती है, जो तान्या नोटिस करती है। तान्या इसे कहती है कि तुम अपने आप के साथ क्या कर रही हो, पहले तुम ऐसी नहीं थी। लेकिन लिली उल्टा तान्या पर ही गुस्सा हो जाती है और इसे चले जाने को कह देती है। पार्टी में एक मस्त बंदा लिली को किस करता है और लिली को लगता है कि वो ग्रेडन है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये कोई और था। इसी वक्त ग्रेडन भी वहाँ आ जाता है और लिली को कॉम्प्लीमेंट देता है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड भी इन दोनों को देख लेता है। इसके अंदर जेलसी और पोजेसिवनेस पैदा हो जाती है। अगले सुबह ग्रेडन लिली से पूछता है कि थैंक्सगिविंग पर क्या वो घर जाने वाली है।
लिली कहती है कि इसका कोई प्लान नहीं। इसी दौरान ग्रेडन को आईवी की डायरी मिल जाती है। डायरी पढ़कर इसे समझ आ जाता है कि लिली बहुत ज्यादा आईवी की पर्सनालिटी को फॉलो करने लगी है। ग्रेडन लिली से सीरियस बात करना चाहता है, लेकिन लिली इसे अवॉइड करती रहती है। ग्रेडन गुस्से में वहां से चला जाता है। डोनाल्ड की वाइफ इसके स्टूडियो में आती है और नोटिस करती है कि डोनाल्ड फिर से पेंटिंग कर रहा है। वो बहुत वियर्ड हो जाती है, क्योंकि पहले भी जब डोनाल्ड पेंटिंग में ऑब्सेस्ड हुआ था तब इसने इसकी साथ चीटिंग की थी। डोनाल्ड इसे यकीन दिलाता है कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन वाइफ के जाने के बाद थोड़ी देर में लिली वहां जाती है। डोनाल्ड इसे देखकर पूछता है कि वो इतनी लेट क्यों है, ग्रेडन के साथ क्या चल रहा है। लिली ये डिस्कशन अवॉइड करना चाहती थी और वहां से जाने लगती है, मगर डोनाल्ड इसे रोक लेता है और फाइनली अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। वो कहता है कि लिली की वजह से वो इतने सालों बाद फिर से पेंटिंग करने लगा है और अब वो इससे मोहब्बत करता है। इसके बाद डोनाल्ड इसे किस करने लगता है। लिली इसे रोकने की कोशिश करती है और सिर्फ पेंटिंग कंटिन्यू करना चाहती है, लेकिन डोनाल्ड कंट्रोल लूज कर रहा होता है। तभी अचानक डोर नॉक होता है और लिली को रियलाइजेशन होता है कि ये सब गलत है। वो फौरन वहां से चली जाती है। बाद में लिली ग्रेडन के पास जाती है और उसे कहते हैं कि इसकी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। वो ग्रेडन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इसे छोड़कर मत जाना। ग्रेडन भी इसे समझने की कोशिश करता है। इसके बाद डोनाल्ड की वाइफ डिनर के लिए लिली को इनवाइट करती है। लिली अपने साथ ग्रेडन को भी ले आती है, जो डोनाल्ड के लिए एक शौक था। डिनर टेबल पर ऑकवर्ड एनवायरनमेंट था। डोनाल्ड की वाइफ बताती है कि वो भी पहले डोनाल्ड के स्टूडेंट थी और फिर दोनों को प्यार हो गया था। यहाँ ग्रेडन को समझ आ जाता है कि डोनाल्ड हर स्टूडेंट के साथ सेम पैटर्न रिपीट करता है। इस वजह से वो लिली को लेकर इतना प्रोटेक्टिव था। डिनर के बाद डोनाल्ड और लिली अकेले मिलते हैं। डोनाल्ड फिर इसे इसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन लिली इसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि अब इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं हो सकता। इसी वक्त डोनाल्ड की छोटी बेटी इन दोनों को देख लेती है और शॉक में घर से भाग जाती है। वो रोड पर पहुंचती है और एक गाड़ी से टकरा जाती है। खुशकिस्मती से इसे ज्यादा चोट नहीं लगती। ग्रेडन ये सब देखकर डोनाल्ड को जोर से पंच मारता है। लिली पूरी तरह इमोशनली ब्रेक हो चुकी थी। घर आकर वो आईवी का सारा सामान फेंक देते, क्योंकि अब इसे समझ आ गया था कि किसी और की तरह बनने की कोशिश ने इसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी। रात को ग्रेडन इसे मिलने आता और पूछता है कि क्या जो कुछ वो कर रही थी इससे इसे खुशी मिली या नहीं। लिली इसे जवाब देने वाली होती है कि तभी डोनाल्ड वहां जाता है। डोनाल्ड बहुत अग्रेसिव हो चुका था। वो ग्रेडन पर अटैक कर देता है। दोनों के दरमियान डेंजरस फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट करते करते डोनाल्ड लिली को टेरिस तक नहीं जाता है और इसे हर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी स्ट्रगल में डोनाल्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो नीचे गिरकर मर जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ग्रेडन अब भी लिली से नाराज है। लिली इसके पास आती है और फाइनली अपने दिल की बात बताते हैं। वो कहती है कि अपने छोटे शहर में भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे और जब वो नए शहर में आई तब इसे लगा कि वो किसी में फिट नहीं होती। इसलिए इसने आईवी की डायरी फॉलो करनी स्टार्ट की ताकि वो कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव बन सके, लेकिन धीरे धीरे वो खुद को खो बैठी। अब इसे रियलाइजेशन हो गया था कि असली खुशी किसी और जैसा बनने में नहीं बल्कि खुद को एक्सेप्ट करने में है। लिली ग्रेडन से कहते हैं कि शायद तुम बिलीव ना करो, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। ग्रेडन भी के समझ लेता है और माफ कर देता है और इसी इमोशनल नोट के साथ मूवी एंड हो जाती है।